भाई दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के एज पे खड़ी है, मिडिल ईस्ट जल रहा है और तुमको लगता है कि तुम्हारी एक्टिवा सस्ते में फुल होगी। ये दुश्मनी सिर्फ दो देशों की नहीं है, ये एक ऐसी आग है जिसके लपेटे में तुम्हारी जेब भी आएगी, चाइना का गुरूर भी आएगा और उन महाज्ञानी इंडियन स्टूडेंट्स की ओवर स्मार्टनेस आने वाली है। सीन बड़ा सिंपल है, यूएस ने बॉल डाली और खैमनेई आउट। सबने सोचा कि ईरान अब साइड में बैठ के रोएगा, पर ईरान ने बोला बेटा मैं अकेले नहीं डूबूंगा। उन्होंने दुबई, कतर, बहरीन सब जगह मिसाइल दाग दी। अब लोग दिमाग लगा रहे हैं कि भाई दुश्मनी तो यूएस से थी तो दुबई को क्यों धोया। बॉस ये रिवेंज नहीं, ये किडनैपिंग है। ईरान ने दुनिया के सप्लाई चेन को हॉस्टेज बनाया है। दुबई एयरपोर्ट बंद, स्टेट ऑफ हरमुज बंद, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है। ये तो वही बात हुई कि पड़ोसी से कलेश हुआ और तुमने पूरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ही फूंक दिया ताकि सब अंधेरे में बैठकर समझौता करवाएं। इंटरनेट पर एक्सपर्ट्स बैठकर लंबा ज्ञान बता रहे हैं कि ईरान अब गया। बेटा ईरान वेनेजुला नहीं है, उनका सिस्टम ऐसा वेब सीरीज है जिसमें एक नेता मरता है तो 4 पहले से ही बैकअप में तैयार बैठे हैं। और उनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। ध्यान से समझो, ये 2026 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। यूएस ने सबसे पहले वेनेजुला को साइड लगाया, अब ईरान को। दोनों में एक चीज सबसे कॉमन है, दोनों चाइना को युआन में तेल बेचते थे, डॉलर को घास नहीं डालते। तो अमेरिका बेसिकली चाइना के गैस टंकी में छेद कर रहा है। चाइना और रसिया तो जय वीरू बन के बैठे हैं, तो अमेरिका ने सोचा इनके दूसरे दोस्तों की पहले सप्लाई चेन काट दो। और इधर हमारी अलग ही कॉमेडी चल रही है। गवर्नमेंट ने चिल्ला कर जनवरी में बोला कि भाई निकल लो, माहौल गर्म है। फरवरी में फिर हाथ जोड़कर बोला कि प्लीज निकल लो। तब हमारे स्टूडेंट ब्लॉग बना रहे थे, गाइस यूनिवर्सिटी कैंटीन वेरी सेफ, शॉर्मा ऑसम, डोंट पैनिक। We are in Iran, we are safe here. The university is fulfilling all our demands. So please the parents do not panic. फिर जब फाइनली पहला बॉम्ब गिरा तो तुरंत सिंपैथी वीडियो चालू, मोदी जी बचा लो, प्लीज सेव अस, हम डर गए हैं, प्लीज जल्दी फ्लाइट भेजो। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's going to happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. भाई वॉर जोन में हो, मनाली के ट्रिप पे नहीं। गवर्नमेंट जब वार्निंग देती है तब इनको शॉर्मा खाना होता है और बॉम्ब गिरने पर टैक्स पेयर का फ्री फ्लाइट चाहिए इनको। और फ्लाइट मिलने के बाद भी नखरे कि बस की सीट कंफर्टेबल नहीं थी। एक छोटी सी डिटेल और सुनो, यहाँ सेफ रूम में लोग बैठ के दुबई को ट्रोल कर रहे हैं कि देखो यूएई कितना अनसेफ है, इंडिया कितना सेफ है। अबे चू, हमारा 60% तेल वहीं से आता है। 8 मिलियन इंडियंस वहाँ काम करते हैं। अगर वहाँ सच में आग लगी ना तो इंडिया में ऐसा धुआं निकलेगा ना कि ईएमआई भरते भरते रोना आ जाएगा। और इंडिया आज इसलिए सेफ है क्योंकि 70s और 80s में हमारे साइंटिस्ट ने चुपचाप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया था। आज हम दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं। ये प्राउड की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। वॉर बता के नहीं आती। आजकल के टाइम पे फाइटर जेट से ज्यादा ड्रोन्स खतरनाक हैं और हम अभी भी दूसरों के सामने लिस्ट लेके खड़े हैं कि भैया जरा 2 एयर डिफेंस देना और थोड़ा डिस्काउंट भी लगा देना। तो बॉटम लाइन ये है कि जियोपॉलिटिकल चेस में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो हमें दूसरे के कलेश में तालियां पीटने से अच्छा है कि अपने इकोनॉमिक और डिफेंस पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, ये फ्री वाली इवैक्यूएशन वाली आदत बदलनी पड़ेगी। अमेरिका अपने लोगों को सीधा बोलता है कि अपनी टिकट खुद कराओ और निकलो, पर हमारी गवर्नमेंट इनको टैक्स पेयर के पैसों से वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। तो तुम बताओ, क्या ऐसी वॉर सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट ने पहले ही 1000 वार्निंग दे दी, उन ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने का बिल उन्हीं से वसूल करना चाहिए या फ्री टिकट उनका जन्मसिद्ध अधिकार है? थोड़ा सोचो और कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।